शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर पुलिस उपायुक्त दाभाड़े से मिले एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त दाभाड़े ने की उपाय योजना पर चर्चा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा के अध्यक्ष तथा परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान ने अपने एक साथियों समेत मुमरा कौसा शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर जो ज्ञापन ट्रैफिक पुलिस विभाग को दिया था, पुलिस उपायुक्त दाभाड़े इनको दिया था, उस पर उन्होंने चर्चा की। पुलिस उपायुक्त दाभाड़े से किस तरह से इनकी चर्चा हुई है और साथ ही इस चर्चा में पुलिस उपायुक्त दाभाड़े ने क्या जानकारी दी, क्या आश्वासन दिए, किस तरह से ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए उपाय योजना की जाएगी, सुनिए क्या इस पर जानकारी दे रहे शमीम खान। शमीम भाई, 2 दिन पहले आप ट्रैफिक सीनियर डीसीपी साहब के पास आए थे, उनसे मुलाकात की थी। उनको 2 दिन बाद आपको फिर बुलाया गया था। आज आए वापस आप। अब सीनियर से भी बात हुई है। मुमरा की जो ट्रैफिक सीनियर इंचार्ज है सुरेश केडेकर, वो भी यहाँ मौजूद थे। उनके सामने ही बात हुई डीसीपी साहब से। क्या बात हुई अंदर? आज हमारा एक डेलीगेशन मुलाकात किया है डीसीपी साहब से, राठौर साहब से, ट्रैफिक के। जिस तरीके से 2 दिन के पहले हम लोग आए थे यहाँ पे और डीसीपी साहब ने पूरी बातों को सुना था और समझा था और उन्होंने आज का हमें वक्त दिया था। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और डीसीपी साहब के साथ हमारी जो चर्चा हुई है उसके अंदर ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी थे और हमारे तमाम साथी भी हम लोग मौजूद थे। उसमें मेन बात ये थी कि जो 35 स्टाफ हैं उनकी, वो लोग की ड्यूटी कहाँ पे है यही हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बातें सामने रखी गई सीनियर साहब के सामने। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेती बंदर पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट वाई जंक्शन पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट सिलफाटा पे होता है। तो आज उसको डीसीपी साहब ने खुद सब पॉइंट नोट किए हैं और उनको कहा है सीनियर इंचार्ज को कि यहाँ पे कल से ये भी स्टाफ जो आपके हैं वो तैनात रहेंगे, जिसमें से सिलफाटा है, उसके बाद में कल्याण फाटा है, उसके बाद में मुमरा में अपना शिमला पार्क है, उसके बाद में कब्रस्तान है, उसके बाद में तनवर नगर है, उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट है, उसके बाद में अमृत नगर है, उसके बाद में अपना ढाबुलकर नाका है, उसके बाद में मुमरा रेलवे स्टेशन है और रेती बंदर है। इस तरीके का उन्होंने 35 लोगों को डिवाइड करके ये आदेश सीनियर साहब को दे दिया है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। दूसरी बात, जो इलीगल गैरेज बनी हुई है शहर के अंदर, उस गैरेज के बाहर बाइक पार्किंग होती है। तो उन्होंने आज ये कह दिया है साहब ने कि कल से उन बाइक को उठा करके जमा करा दो। अगर वो भंगार कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनको उठा करके वहाँ से जगह से साफ़ कर दो, उनको उठा करके जहाँ पे डंपिंग करना वहाँ डंपिंग कर दो होटल के बाहर का। और जो जामर लगाना है उनके पास से जामर वगैरह की बात हुई है। डीसी साहब ने कहा है कि जामर लगाओ जो गाड़ियाँ इलीगल मिलती हैं। जिस तरीके से हॉकर्स लोग हमारे यहाँ पे हमारे व्यापार समिति के खड़े रिजवान शेख साहब जो है, तो जिस तरीके से रिजवान भाई से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 3-3 लाइन आप लोग लगवाते हैं, 4-4 लाइन रिजवान भाई। सर, हमने नहीं किसी को लगाने लगाया। सुनिए, नहीं आपने नहीं लगवाया, लेकिन जो लगाते हैं लोग थोड़ा सा कोशिश करें उसको 1 लाइन कम हो। ये 1 लाइन कम करवा दीजिए आप, सर उसका पालन किया जाए। ये 1 लाइन कम करवाइए रिजवान भाई, आप व्यापार और दूसरी इसका पालन कर रहे हैं। पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा रिजवान भाई का भी, और वो भी एक ज़रूरत है। और जिस तरीके से हम लोग ला करके, मैं तो जब जाता हूँ डॉक्टर साहब जाता हूँ पार्टी ऑफिस, तो आप भी देखते हैं कि वहाँ के बाहर ही पूरी गाड़ियाँ जाम रहती है। अक्सर मुझसे आप डॉक्टर साहब कहते हैं आप पहले अपनी ऑफिस ही तो नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो हॉकर्स होते हैं, इन सब लोगों को समझना पड़ेगा। डीसीपी साहब ने आज ये आदेश दिया है कि वहाँ पे जामर लगेंगे जो गाड़ियाँ इलीगल पार्क होंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भंगार है उसको उठाया जाएगा और सबको तैनात रखने की बात कर दिया है। हमने एक वीडियो दिखाया उनको कि जो बाईपास से लेकर के जो गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें पावती दी जाती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने अभी ये बात गणेश मुंडे ने बात रखी थी, वहाँ पे शोएब भाई ने भी रखी थी, दोनों भाई रखे थे, तो वो उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया है। अगर इस तरीके से डीसीपी साहब ने कहा है कि शमीम भाई कोई भी ऐसा काम करते हुए कोई भी कांस्टेबल मिले, कोई भी हमारा स्टाफ मिले तो उसकी वीडियो हमको भेज दो,
हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आज से हमारा ये काम होगा। हम हमारे तमाम साथियों से बोलते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का हरकत वहाँ होती है तो आप उसकी वीडियो बनाओ और भेज दो मेरे पास। शमीम भाई, एक्शन लिया जाएगा। MM वाली परिसर में भी काफ़ी ज़्यादा जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ी स्टंट करते हैं और राइडिंग करते हैं वहाँ पर। और कल ही एक हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ, दुर्घटना भी हुई है। सामने वाले युवक जो है उसको गंभीर तरीके से चोट भी आई है। तो ऐसे लोगों पर मुमरा अपने जो ट्रैफिक सीनियर है उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आपके माध्यम से आरिफ भाई ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से, गदी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग बच्चे बाइक राइडिंग करते हैं, ट्रिपल सीट रहते हैं, ट्रिपल सीट रहते हैं, ये उनके वालिदैन नहीं जानते कि मेरा बेटा कॉलेज गया है तो ट्रिपल सीट घूम रहा होगा। खुदा न खास्ता जैसे भी बताया आपने कि हादसा हो गया, तो वालिदैन पे क्या गुजरा होगा, जो उसके पेरेंट्स होंगे। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा बाइक लेके जा रहा है तो उस पर डबल है कि ट्रिपल गया है, वो कहाँ है, स्कूल गया, कॉलेज गया, कि वो घूम रहा है मोबाइल के अंदर। उस तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी के साथ साथ में जो हमारे सीनियर इंचार्ज साहब हैं ट्रैफिक के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों के ऊपर एक्शन लें, उन पे केस दर्ज करें उनके बाइक के ऊपर। जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं उनकी बाइक ना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग करता हूँ सीनियर साहब। जो गाड़ियाँ उठाने की बात हुई है उसके लिए किरण लगेगा, तो आपने कहा कि उसका जो भी पैसा लगेगा वो आप देंगे। हाँ, अगर इनके पास किरण का पैसा नहीं है उठाने का या अगर जामर का नहीं है तो 100% सपोर्ट किया जाएगा उनका। हमारे शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम लोग हर स्टेप लेंगे और इसमें कोई भी तरह की कोई राजनीति मत करे, मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ ये काम में साथ दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुमरा शहर की जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। वरना कोई दिन ऐसा भी आएगा कि हम एम्बुलेंस के अंदर होंगे और हमें जाना होगा हॉस्पिटल, लेकिन हम फंस जाएंगे ट्रैफिक के अंदर और मालूम पड़ा कि जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है खैर, लेकिन ऐसे में हादसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, याद है हम लोगों को कि हमारे दोस्त थे हसन भाई मरहूम, जो पानी वक्त का काम करते थे, उनकी जान तो खैर उनका वक्त पूरा हो गया था, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं होती थी ना कौसा के अंदर तो शायद उनको हम लोग पहुंचा देते तो हॉस्पिटल। ऐसे कोई और वाक़या ना हो जाए, ऐसे कोई दूसरा हसन भाई शिकार ना हो जाए ज़िंदगी और मौत से। इसीलिए हम इसके लिए फिक्रमंद हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर का एक नौजवान, एक बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, जो कोई भी लोग हैं, इसका हर कोई सपोर्ट करे, कोई भी पार्किंग इलीगल मत करे। अभी DCP साहब कह रहे थे कि शमीम भाई सपोर्ट तो आप लोग को भी करना चाहिए, हकीकत बात वो कह रहे थे। मैं DCP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे डेलीगेशन की तरफ से कि DCP साहब ने जिस तरीके से आज बातों को सुना है और समझा है और एक्शन लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुमरा कौसा जल्द मुक्त होगा ट्रैफिक से। और DCP साहब ने एक बात और कहा है कि बहुत जल्द हम इसकी एक मीटिंग लगाएंगे। अभी भी कुछ वक्त पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र राठौर का फ़ोन आया था, उन्होंने बात भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब से और AMC साहब जो भी हैं और वहाँ के जो DCP साहब हमारे हैं, गावड़े साहब, और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र राठौर साहब ने भी कहा है, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई है कि हम लोग एक जॉइंट मीटिंग लेंगे और जॉइंट मीटिंग लेकर के हम लोग इसका निर्णय लेंगे। तो बहुत जल्द ही एक बड़ी मीटिंग का भी ऐलान हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि इल्लीगल तरीके से मुमरावासी अपनी गाड़ी पार्क ना करे, तो आखिर वो गाड़ी पार्क कहाँ करे? क्योंकि मार्केट के आसपास भी कोई पार्किंग नहीं है और ज़्यादातर बिल्डिंगें जो है वो इल्लीगल है, वहाँ पे भी पार्किंग नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कहाँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये ज़रूरी थोड़े नहीं है कि सब्जी खरीदना है तो गाड़ी लेके जाना है 4 व्हीलर हमको वहाँ पे। ऐसा बहुत सारी रिक्शा भी है, साधन भी है, बाइक भी है मैडम। तो इस तरीके से अच्छा सवाल किया मैडम आपने। तो गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? तो मेरे पास गाड़ी है 4 व्हीलर, मैं लेके जाऊँगा सब्जी खरीदने के लिए, ये सब चीज़ें सही नहीं है। यहाँ तो ये है कि अगर किसी को मिलना भी है ना मैडम, तो जा कर के कार लेके जाते हैं और जाके कार लेकर के जा कर के वहाँ पे खड़े होकर के जो है ना लोगों के साथ मीटिंग करते हैं रोड के ऊपर।